अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिवर, यानी कि दरिया, नदी या नाला, जो कि ये शुरू होता है पहाड़ी इलाके से, चश्मों से, और ये मैदानी इलाके की तरफ आता है, बहता है, जिससे जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए, अपने जानवरों के लिए, अपनी खेतों को सैराब करने के लिए, और जो कि बहुत बड़ी एक नेमत है। A river is one of nature's most important blessings, flowing gracefully across the land and giving life wherever it goes. A river यानी कि एक दरिया, is है one of में से एक, नेचर्स यानी कुदरत का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग्स मतलब सबसे अहम नेमतें, फ्लोइंग ग्रेसफुली खूबसूरती से बहता हुआ, अक्रॉस द लैंड ज़मीन के ऊपर से, एंड गिविंग लाइफ और ज़िंदगी देता हुआ या हयात बख्शना, वेयर एवर इट गोज़ जहाँ भी ये जाता है। अ रिवर इज़ वन ऑफ नेचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग्स, फ्लोइंग ग्रेसफुली अक्रॉस द लैंड एंड गिविंग लाइफ वेयर एवर इट गोज़। दरिया फितरत की सबसे अहम नेमतों में से एक है, जो ज़मीन पर खूबसूरती से बहता है और जहाँ भी जाता है ज़िंदगी बख्शता है। It begins from mountains or springs and travels through valleys, plains and cities before joining the sea. It begins ये शुरू होता है from mountains पहाड़ों से, और या springs चश्मों से, and travels और सफ़र करता है थ्रू वैलीज़ वादियों के ज़रिए। थ्रू का मतलब होता है के ज़रिए, वैलीज़ मतलब वादियाँ, प्लेन्स मतलब मैदान या मैदानी इलाके, एंड और सिटीज़ मतलब शहर, बिफोर जॉइनिंग द सी समंदर में शामिल होने से पहले। इट बिगिनस फ्रॉम माउंटेन्स और स्प्रिंग्स एंड ट्रेवल्स थ्रू वैलीज, प्लेन्स एंड सिटीज़ बिफोर जॉइनिंग द सी। ये पहाड़ों या चश्मों से शुरू होता है और वादियों, मैदानों और शहरों से गुजरता हुआ आखिरकार समंदर में जा मिलता है। Rivers provide fresh water for drinking, irrigation and industries. Rivers यानी कि दरिया प्रोवाइड मुहैया करते हैं, दरिया मुहैया करते हैं, फ्रेश यानी कि ताज़ा, वाटर पानी, फॉर ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए, इरिगेशन आपाशी के लिए, एंड और इंडस्ट्रीज सनतों, मेकिंग दैम वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। मेकिंग दैम वाइटल उन्हें ज़रूरी बनाते हुए, वाइटल का मतलब है ज़रूरी, अहम, फॉर ह्यूमन सर्वाइवल इंसानी बका के लिए। रिवर्स प्रोवाइड फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रीज, मेकिंग दैम वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। दरिया पीने, आपाशी और सनतों के लिए ताज़ा पानी मुहैया करते हैं, जो इंसानी बका के लिए नहायत ज़रूरी है। They also support agriculture by nourishing fields and crops while serving as habitats for fish, birds and countless other species. दे वो आल्सो मतलब भी, सपोर्ट सहारा देना, एग्रीकल्चर ज़रात को, बाय नोरिशिंग फील्ड्स खेतों को सैराब करके, नोरिशिंग का मतलब होता है सैराब करना, एंड क्रॉप्स और फसलों को, वाइल सर्विंग यानी कि खिदमत करते हुए, एज हैबिटेट्स रिहाइश गाह के तौर पर, फॉर फिश, बर्ड्स मछलियों और परिंदों के लिए, एंड और काउंटलेस बेशुमार, अनगिनत या बहुत ज़्यादा, अदर स्पीशीज़ दीगर मखलूक़ात के लिए या दूसरे मखलूक़ात के लिए। They also support agriculture by nourishing fields and crops while serving as habitats for fish, birds and countless other species. ये खेतों और फसलों को सैराब करके ज़राअत का सहारा बनते हैं और साथ ही मछलियों, परिंदों और बेशुमार दीगर मखलूक़ात के लिए मस्कन का काम करते हैं। Many civilizations in history grew and flourished near rivers because they offered food, transport and fertile soil. Many civilizations यानी कि बहुत सारी तहजीबें, कई तहजीबें, इन हिस्ट्री ग्रू तारीख़ में परवान चढ़ी हैं। इन हिस्ट्री ग्रू का मतलब होता है तारीख़ में परवान चढ़ी, एंड फ्लोरिश्ड और खुशहाल हुई। फ्लोरिश्ड का मतलब होता है खुशहाल होना,
या सिराब होना, नियर रिवर्स दरियाओं के करीब, बिकॉज क्योंकि दे ऑफर्ड उन्होंने फराहम किया, फूड खाना, ट्रांसपोर्ट नकलो हमल, एंड और फर्टाइल सॉइल और ज़रख़ेज़ ज़मीन। मैनी civilizations in history grew and flourished near rivers because they offered food, transport and fertile soil. तारीख में कई तहजीबें दरियाओं के करीब परवान चढ़ीं और खुशहाल हुईं क्योंकि इन्होंने खुराक, नकलो हमल और ज़रख़ेज़ ज़मीन फराहम की। Even today, rivers remain a source of beauty, peace and even हत्ता के इवन टुडे यानी कि आज भी, रिवर्स रिमेन दरिया रहते हैं, अ सोर्स ऑफ ब्यूटी खूबसूरती का ज़रिया, पीस मतलब सुकून या अमन, एंड और इंस्पिरेशन यानी कि मुतासर करना। इवन टुडे रिवर्स रिमेन अ सोर्स ऑफ ब्यूटी, पीस एंड इंस्पिरेशन। आज भी दरिया खूबसूरती, सुकून और इल्हाम का ज़रिया हैं। However, pollution and careless human activities threaten their purity. However, ताहम pollution यानी कि आलूदगी and और careless human यानी कि इंसानी लापरवाही, activities सरगर्मियाँ, इसका मतलब careless human activities इंसानी लापरवाह सरगर्मियाँ, threaten देयर ब्यूटी इनकी पाकीज़गी को ख़तरे में डालती हैं। प्योरिटी मतलब खालिसपन, पाकीज़गी, थ्रेटन मतलब ख़तरा, ख़तरे में डालना। होवेवर पोल्यूशन एंड केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ थ्रेटन देयर प्योरिटी। लेकिन आलूदगी और इंसानी लापरवाह सरगर्मियाँ इनकी पाकीज़गी को ख़तरे में डालती हैं। Protecting rivers ensures a healthier environment and a brighter future for all living beings. Protecting the rivers दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ करना, दरियाओं को महफूज करना, ensures यकीनी बनाता है, a healthier environment यानी कि सेहतमंद माहौल को, and और a brighter एक रोशन फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल, फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स तमाम जानदारों के लिए। प्रोटेक्टिंग रिवर्स इंश्योर्स अ हेल्थियर इन्वायरमेंट एंड अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ एक सेहतमंद माहौल और तमाम जानदारों के लिए रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ जिससे हमने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल प्रोफेसर इंग्लिश ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।